है, और जबकि आप एक एवेंजलिस्ट जो कि बाइबल को पढ़ा हुआ है 3 साल, पता नहीं किस चीज़ को पढ़ा होगा, किस चीज़ को प्रचार किया होगा, किस चीज़ का एवेंजलिस्ट होगा, और जहाँ पे आपने काम किया वहाँ पे क्या प्रचार किया होगा पता नहीं, क्योंकि आप खुद कंफ्यूजन में था। 42 डेज का फास्टिंग का है। एक समय मसीह को प्रचार करने वाला एक एवेंजलिस्ट दोनी पोलो में लौट कर चला गया है। दोनी पोलो की ओर लौट गए। आखिर ऐसा क्या हुआ है? उन्होंने क्रिश्चियनिटी को क्यों छोड़ा है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये कल्चर के कारण से, या फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के कारण से, या फिर कोई दबाव के कारण से, या कुछ और? मैंने इस वीडियो का थंबनेल को उस दिन मैंने अपलोड किया था अपना फेसबुक पेज में। उसमें कई सारे लोगों ने कहा कि शायद अपना ओपिनियन दिया, अपना राय दिया। बहुत सारे लोगों ने लाइक्स किया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया। तो वहाँ पे कोई और ने लिखा है कि ये शायद पैसा अच्छा खासा मिला होगा, या और किसी और ने कहा वो कभी अच्छा क्रिश्चियन था ही नहीं, झूठा प्रचारक था। और कोई और कह रहा है कि अच्छा बड़ा पोजीशन मिल रहा होगा दोनों पोलों में। कई सारे कमेंट्स, जबकि वीडियो आया ही नहीं था। और किसी ने कहा ये झूठ है, एआई कंटेंट है, ऐसा कहीं नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ और आज आया हूँ कि ये झूठ नहीं है, ये एआई कंटेंट। ऑफ कोर्स वो थंबनेल जो है मैं एआई की मदद से बनाया है, इसलिए एआई कंटेंट कहा गया है। लेकिन जो वहाँ पे लिखा गया है सब कुछ मैंने लिखा है एआई की मदद से, वो पिक्चर को बनाने में, थंबनेल को बनाने में। बट जो वहाँ पे लिखा है एक एवेंजलिस्ट दोनी पोलो में चला गया है, लौट गया है, ये सब जो है सच है। और वो पिक्चर आपने देखा है वो भी सच है। टाइनी टाइम्स में ऑलरेडी कवर करके रखा है, टाइनी टाइम्स लाइव न्यूज़ में। और आप लोग ये मत सोचिए मेरा ये चैनल जो है, मेरा ये पेज जो है, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है। ये मेरा मिनिस्ट्री का चैनल है जहाँ पे मैं रिस्पॉन्स करता हूँ कुछ लोगों को, और स्पेशली मैं डिपेंड करता हूँ अपना क्रिश्चियनिटी को। तो बड़ा सवाल ये है, अगर कोई क्रिश्चियनिटी को छोड़ देता है, हो सकता है आपका पास्टर हो, आपका एवेंजलिस्ट हो, जिसने आपको प्रचार किया हो, जिसने आपको क्रिश्चियन बनाया हो, जिसके द्वारा आप क्रिश्चियन बनाओ, अगर वो बैकस्लाइड होता है या कोई और किसी और धर्म में चला जाता है, तो क्या आप भी चले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में इस यात्रा का, उनकी यात्रा को ईमानदारी से समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस घटना से हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। तो चलिए पहले उसका खुद का वीडियो को देखते हैं। अगर मैं नॉनु गए तकाम गए ताको लोगों ने अन्य का मिंजरे एन में मेरे नाम में चिनी दो एन में मापले नो साथ नो योगारी बे नो नो के को लेकलो योबरे तो ट्रेला नहीं लो दोनी पोलो लो नो मेल आदो को दिनो अगर अन्य को नो मिंजिला काला नो नेरो गुदंग ने दी Naru em ye nego nega mi lok ekeja en me ngo galo be mende galo mi tu ngok amine mapeloe ngo tope rata gamni so migrate la dolik du eb dodu la ngok so migrate la so settle la dodu la ngok ab so dolik la nibu bu teberito nigang gam teberito eb rikunam ngo so abo rekolo relik du la ngo 2005 go ngo Bible course itanogol lo inla no ngoi ga indigenous faith lo ngo direct ba o isu kama ba ngo Christian lo ala Bible course itanogol lo ngo 3 years go reto o ko ki ba kuda ngo 2 years go ministry reto o gore dagla ngomne evangelist chairman besimoto oke kuda 2011 go ngo further study lega baga ngo apply to calling letter at ku every ngo South India Kerala bolo 4 years ko reto every dula ngo edinem basara lo 2015 lok ke dulig la edinem dulig to alngo missionary be dula edinem dulig be o ko ki be kungo nam so go dulig la rikunam ngoklo problem go akaku
nyeru tapa kuma be ngomaj be problem lare kunam me 2 sal 5 month ka ngo nyeru takuma breto Itanogor bol trim se bol in la hema bol in la ba alo ala pasigat in la doktor sin mentongom nok major doku operation si mola kumato every kuna mengo maj bengo namso ko duglaku sinam be mel du toku rekuna mengo alo ngo decide toku ngo sigi rekuba mo mela kristan no mun men porpesi kan ka dengo mento no dry fasting du pelegel ngo dry fasting amne ngo 42 days go duba re oko adel bedel ma oke ku ngo dube laku misinen gare ku nama misinen gadula chen nima okom tapakuma every ku nama ngo alo go decide ogiaki ngo sigi rikumare every ngo alla chin pomal chin ngo ke abo loe tama nyigam ke chingam te nyibu ke chimbute en ngo ka abo ne jing ne kong ne gadde ngo ka abo ge sotum chore apnang gadde dumpum choklo gadde rukunyo kumabre mela ngo alo go ngo repent laku ngo alo ala aku nege ngo alo ge nyibu go lime sing ko namali nyibu lime sen na memento direct uya parem chi mengam jito oke mu ek moina dama be mu lime sing ko loke ngo ke nyeru ek moina dama be healing kaku ok lega be ngo maj be meken laku sig indigenous pay te ngo ka korunga anega abu goreya ngo ka abu goreya duya ngo ka abu ge rekolok ngo ka abu ge baje lo ngo alma brikuma bre ngo silo ngo indigenous gatti ke jega lo adu ngo tes parikarika si kuna asli beku silo permanent nengkaku ngo healing kaku pipirom si molig laku silo ngo maj be meken la ngo ke leparada district lo ke president secretary kargu gangga luga all authority naruam thank you oke soke ngoke tirbin soke ngoi get yama bango soke ganggem regene naruam ngo aminem semada nunem chin thank you oke ngo especially ngo धन्यवाद कर देना चाहता हूँ मेरा जैसे कि आप लोग आपने देखा है ये पब्लिसिटी का बात नहीं है ऐसा कई सारे लोग आएंगे कहीं जाएंगे ऐसा होते रहेगा क्योंकि इट्स ऑलरेडी रिटन इन द बाइबल मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 10 में भी लिखा हुआ है कि अंत समय में कोई लोग अपना विश्वास को छोड़ के चले जाएगा एक दूसरे के साथ अगेंस्ट करेगा बहुत सारे लोग हैं होने वाला है ऐसा और हो रहा है अभी कुछ लोग क्रिश्चियन में आ रहे हैं कुछ लोग क्रिश्चियन से वापस जा रहा है ये तो होते रहेगा लेकिन मैं इस घटना से हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैं कुछ सबक या फिर कुछ सीख देना चाह रहा हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो उनका पर्सनल चॉइस है वो क्रिश्चियनिटी में रहना जैसे कि वो पहले धोनी पोलो था उसने खुद कहा है कि वो धोनी पोलो उसका पिताजी जो है एक प्रीस्ट था एक पुजारी था और उसने अपना इंडिजिनियस रिलीजन को फेथ को छोड़ के क्रिश्चियनिटी को एम्ब्रेस किया क्रिश्चियनिटी में आया और 2005 में बाइबल कॉलेज पढ़ने को गया वहाँ पे ईटानगर में और शायद वहाँ से BTH कंप्लीट करके वापस आ गया उसका बाद उसने कहा है कि 2 साल के लिए इवेंजलिस्ट चेयरमैन बना पता नहीं है क्या है इवेंजलिस्ट चेयरमैन और फिर फर्दर स्टडी के लिए वापस चला गया और कुछ साल बासर में भी मिशनरी के तौर पे काम किया ये मैंने वो खुद कह रहा है और वो उसका पर्सनल चॉइस था अपना दोनी पोलो से क्रिश्चियन में आने का और क्रिश्चियन से फिर दोनी पोलो में जाने का मैं उसका पर्सनल चॉइस को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ वो उनका खुद का चॉइस है मैं नहीं बोल रहा कि उसने गलत चॉइस किया उसने ये किया वो किया क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है मेरा लिए खुद का मतलब ये है कि मैं प्रभु में कैसा रह रहा हूँ और आने वाले लोग जो जनरेशन्स जो अभी तक क्रिश्चियनिटी में बैठा हुआ है उन लोगों के लिए मैं सोचता हूँ आपको जाना है तो जाइए इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा क्योंकि स्वर्ग में जाने का वो पर्सनल चॉइस है मेरा विश्वास है मैं आपको कभी लेके नहीं जा सकता ऑफ कोर्स आई कैन टेल यू अबाउट द ट्रूथ सच्चाई की बात मैं आपको बोल सकता हूँ उसको मानना या नहीं मानना वो आपका बात है तो उसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के दोनी पोलो में चला गया वो उसका खुद का बात है कोई बात नहीं टू रेस्पेक्ट इट लेकिन इससे हमें क्या सीख मिलता है आज वो हम बात करेंगे और उससे पहले हम देखेंगे इस व्यक्ति के जीवन में क्या हुआ है
सबसे उसने कहा है वो अपना पिताजी और अपना पिता, वो खुद का पिता एक प्रीस्ट था और उस प्रीस्ट को छोड़ के उस परिवार को, उस धर्म को छोड़ के उसने क्रिश्चियनिटी को लिया बिना कारण से। कारण को नहीं बताया उसने। तो अब मैं एज्यूम कर सकता हूँ या ऐसा भी बोल सकते हैं शायद उसने कुछ देखा होगा क्रिश्चियनिटी में, या फिर ऐसा लगा होगा क्रिश्चियन में जो है वो लोग अच्छा खासा जीवन जी रहे, अच्छा खासा पैसा मिलता होगा, शायद ऐसा भी सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, जैसा कि एज्यूम। तो उसने आया, एवेंजलिस्ट बना, ऑफ कोर्स उसने बाइबल कॉलेज पढ़ा और वहां से आने के बाद उसने मिशनरी के तौर पे भी काम किया। और जब उनका कान में, उस व्यक्ति का, उस एवेंजलिस्ट का कान में प्रॉब्लम हुआ, तब उसने बहुत सारा कोशिश किया। मेन कारण जो है, जो क्रिश्चियनिटी में आया, उसका कारण भी शायद ये ब्लेसिंग्स या पैसा, इस कारण से ही आया होगा, क्योंकि उसका विश्वास था ही नहीं, हमें पता लगता है। और अभी यहाँ से दोंजिपोलो में चला गया, उसका कारण भी अलग है। इट्स नॉट बिकॉज कि दोंजिपोलो हमारा इंडिजिनस फेथ है तो हमें रखना चाहिए, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशंस को हम ये जो क्या करके प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ऐसा सोच नहीं है उसका कोई सोच नहीं है ऐसा। बस उसने अपना काम को इलाज करने के लिए क्रिश्चियन में भी बहुत सारा प्रार्थना किया। उसने खुद कहा कि 42 डेज बेटा है, और इससे पता लगता है कि आप कैसा क्रिश्चियन था। सबसे पहले मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, आप कैसा क्रिश्चियन था इससे पता चलता है जब आपने कहा 42 डेज फास्टिंग बेटा है ट्राई। 42 डेज फास्टिंग होता ही नहीं, पर आप कैसा बेट लिया, शायद आपने बेटा होगा 42 डेज फास्टिंग, पर ये गलत है। फास्टिंग 42 डेज होता नहीं है, 3 दिन का होता है, या कोई 1 दिन बैठता है, 10 दिन बैठता है, 7 दिन बैठता है, 21 डेज बैठता है, 40 डेज बैठता है। 42 डेज का कोई फास्टिंग नहीं होता है। पर आपने कहा है, और जबकि आप एक एवेंजलिस्ट जो कि बाइबल को पढ़ा हुआ है 3 साल, पता नहीं किस चीज को पढ़ा होगा, किस चीज को प्रचार किया होगा, किस चीज के एवेंजलिस्ट होगा, और जहाँ पे आपने काम किया वहाँ पे क्या प्रचार किया होगा पता नहीं, क्योंकि आप कुछ कंफ्यूजन में था। 42 डेज का फास्टिंग काहे को बैठेगा, क्योंकि ऐसा कोई फास्टिंग होता ही नहीं। वो एक बात है, ठीक है, इस बात को छोड़ो। आपने क्रिश्चियनिटी में आया शायद ब्लेसिंग ढूंढने के लिए, और फिर यहाँ में जब आपका साथ वो प्रॉब्लम हुआ काम सुनने का, और आपने ड्रीम्स में भी गया, फास्टिंग भी बैठा, पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब दोंजिपोलो में गया, कुछ प्रीस्ट या दोंदाई से प्रार्थना करने को दिया, पूजा करने को दिया, तब ठीक हो गया। दैट्स गुड। वो होता है, सब जगह में होता है। क्या आपको पता नहीं था क्या, क्रिश्चियन में आने से पहले भी आपका पिताजी जो दोंजिपोलो का प्रीस्ट है, किसी को ऐसे बेकार में पुजारी का नाम नहीं दिया जाता है। वो पुजारी बनता है क्योंकि उसमें कुछ एबिलिटीज है। वो एबिलिटीज जब भी वो पूजा करेगा, जब भी वो पूजा करता है, किसी को चंगा करता है, किसी को बहुत कुछ कर सकता है पुजारी लोग। ये क्रिश्चियन में सिर्फ नहीं है, वो ये दूसरा धर्म में भी होता है, हीलिंग चंगा होते रहेगा, होता है। क्रिश्चियनिटी में आने से पहले उस समय में भी तो था ये हीलिंग चंगा आपका धर्म में, आपका पिताजी खुद कर रहा था, और उसको छोड़ के आपने क्रिश्चियन में आया, कुछ कारण से आया होगा, हो जाएगा। लेकिन आज उस क्रिश्चियनिटी को छोड़ के आपने उसमें चला गया, आपने क्रिश्चियनिटी में आया कुछ चीज को देख के, कुछ ब्लेसिंग्स लेने के लिए, या फिर हीलिंग चंगा, या फिर ये अमीर बनने के लिए, पता नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा लोग कह रहे हैं कि क्रिश्चियन में स्पॉन्सर बहुत मिलता है, पैसा वाला, पता नहीं। लेकिन आपने आया है क्रिश्चियन में जरूर ब्लेसिंग्स के लिए, और उस ब्लेसिंग, और दोंजिपोलो में गया है वो भी ब्लेसिंग के लिए। ना आप यीशु में विश्वास करता था, ना करता है, और आप ना दोंजिपोलो में विश्वास करता है, ना करेगा, क्योंकि आपका मन वही है, बस जहाँ पे अच्छा मिलेगा, जहाँ पे हीलिंग चंगाई मिलेगा, जहाँ पे ब्लेसिंग मिलेगा, वहीं पे। तो जो लोग, आप सिर्फ नहीं, ऐसा कई सारे लोग हैं, और आप सिर्फ नहीं, और भी जाएगा लोग, क्रिश्चियन से बाहर जाएगा, क्योंकि हीलिंग चंगाई इस कारण से हम क्रिश्चियन नहीं बनते हैं। क्रिश्चियन बनता है, आप जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से लेकर 6 तक पढ़िए, वहां पे लिखता है कि यीशु एक दिन आने वाला है, और हम सब के लिए वो गया है हेवन में, और फिर हम सब को लेने के लिए आएगा, और कोई भी ईश्वर का साथ नहीं रह जाए, कोई भी ईश्वर के पास नहीं जा पाएगा विदाउट हिम। कई सारे लोग कहता है
धोनी पोलो को मानो या क्रिश्चियन को मानो या हिंदू को मानो, जिसको भी मानो, भगवान एक ही है, नहीं। और उस ठीक है, भगवान एक ही है, आई नो देयर इज ओनली वन गॉड, वन ट्रू गॉड, एक ही भगवान है, एक ही परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर में आप रहने के लिए, उस परमेश्वर का साथ जाने के लिए, आप स्वर्ग में जाने के लिए, हो सकता है उस भगवान को अपना लो, इस भगवान को अपना लो, लेकिन वहां तक नहीं जा पाएगा। बिकॉज वी बिलीव दैट जॉन चैप्टर 14:6 में कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। आई ए वे नहीं बोला है उसने, बहुत सारा रास्ता है, उनमें से मैं एक हूँ, ऐसा नहीं कहा है। आई एम द वे, देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज मी। अब मुझ में विश्वास करो, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ। नो वन कैन कम टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। प्रभु के पास कोई नहीं जा सकता है, कोई नहीं आ सकता है उनके बिना। अगर आप प्रभु में, आप परमेश्वर में जाना है, आप स्वर्ग में रहना है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इस जीवन के बाद भी एक जीवन है, वो इटर्नल लाइफ है जो कभी मरेगा नहीं, वो आत्मिक जीवन, वो कभी खत्म नहीं होगा। उस जीवन के लिए हम क्रिश्चियन बनता है, ना कि हीलिंग चंगाई के लिए, ना पैसा के लिए, ना अपना गाड़ी घोड़ा के लिए। ये सब टेम्पररी है, ये सब सेकेंडरी है। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, मैथ्यू चैप्टर 6:33 में लिखता है, पहले आप परमेश्वर का राज्य को ढूंढो और उसका धार्मिकता को, तब ये सारा चीज जो है आपका जीवन में ऐड कर देगा। तो हम इस चीजों के लिए, इन चीजों के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता भावना नहीं है। बस यीशु, पहले यीशु को ढूंढो और उसका राज्य को ढूंढो, तब ये सारा चीज आ जाएगा, सेकेंडरी है। लेकिन लोग जो है यीशु को ढूंढता नहीं है। लोग जो है किसको ढूंढता है? ब्लेसिंग्स ढूंढने के लिए, हीलिंग चंगाई पाने के लिए। आपने देखा होगा यीशु कई सारे लोगों को चंगा किया है, लंगड़ों को, अंधों को, सबको चंगा किया यीशु ने। पर उनमें से किसी ने भी परमेश्वर के लिए प्रचार नहीं किया, उनमें से किसी ने भी प्रभु के लिए काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हीलिंग चंगाई तो ये तो होते रहेगा, और यीशु ने हीलिंग चंगाई किया क्यों? ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे, ताकि लोग देखें अरे ये क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। और जब लोग गैदर करेगा, जब लोग आएगा, तब वो प्रचार करने के लिए हीलिंग चंगाई। ये हीलिंग चंगाई आपको जीवन देने के लिए नहीं, बस प्रभु को एक चांस देने के लिए, लोगों को प्रचार करने का, लोगों को परमेश्वर का बात बताने का, और ये प्रूफ करने का कि देयर इज ए गॉड हु कैन डू ऑल दिस थिंग्स। वो एक बात है। तो कई सारे लोग जो है हीलिंग चंगाई को ढूंढते हुए आता है क्रिश्चियन में, और जब हीलिंग भी हो जाता है, और कब हीलिंग होने के बाद कई साल के बाद जब बीमार वापस आ जाता है तो बैकस्लाइड हो जाता है, तो बदनाम करने लगता है क्रिश्चियन को, धोनी बोलो में चला जाएगा, कुछ और में चला जाएगा। वो आपका चॉइस है, कोई बात नहीं। पर आप सिर्फ नहीं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो वापस जाने वाला है। तो जब हम इस व्यक्ति का जीवन को देखता है, उसका खुद का पर्सनल टेस्टिमोनी को सुना है ना वीडियो में, तो ऐसा लगता है कि वो क्रिश्चियन में आया बिना रीजन से। शायद बिना रीजन मीन्स हमें बताया नहीं, शायद कुछ और था होगा क्रिश्चियन बनने का, और अब जो है धोनी बोलो में वापस चला गया जस्ट बिकॉज ही गॉट हील्ड। उसने यीशु को कभी भी अपनाया नहीं है, बस वो क्रिश्चियन को अपनाया है, यीशु को नहीं। तो ऐसे जो क्रिश्चियन होके या सच्चाई को जान के जो चला जाता है, जब बैकस्लाइड होता है, तो ऐसे लोगों को वचन कहता है 2 पीटर चैप्टर 2:20 से लेकर 22 तक, उनका लिए वर्स्ट है आने वाला समय। अगर वो क्रिश्चियन नहीं बनता, अगर वो सच्चाई को नहीं जानता, तो ठीक ही था उसका लाइफ, क्योंकि उसने सच्चाई को जाना नहीं है। लेकिन जानने के बाद जब वो वापस चला जाता है, उसका लिए और भी कठिनाई है, कठिनाई आएगा उसका जीवन में, अभी भी, फ्यूचर में भी, और वो आने वाला जीवन जो में स्पिरिचुअल लाइफ ना, आत्मिक जीवन जो कभी नहीं मरेगा, उसमें भी सबसे वर्स्ट वही होगा। और ऐसे लोगों को फिर से वहाँ पे कंपेयर किया जाता है उन जानवरों के साथ जो वोमिट करके, जैसे कि कुत्ता वोमिट करने का बाद फिर खुद का ही वोमिट को खाने वाला, और सुअर के साथ भी कंपेयर किया जाता है। जितना भी नहलाओ, जितना भी साफ करो, साफ सुथरा करके रखो, वह आखिरकार
उसी जगह पे, उसी नाले पे जाके नहाएगा, खेलेगा, उसी गंदगी में जाके खेलेगा जहां से आपने निकाल के उसे साफ किया था। तो ऐसे ही हो रहा है हमारा क्रिश्चियन में भी। मैं उस व्यक्ति को सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे लोग हैं जो अब क्रिश्चियनिटी को छोड़ के जाने वाला है और जा चुका है, कि वो लोग जो यीशु को कभी अपनाया नहीं, सिर्फ हीलिंग चंगाई। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हमारे क्रिश्चियन में सिर्फ हीलिंग चंगाई नहीं, हीलिंग चंगाई सेकेंडरी है, पहले यीशु और उस व्यक्ति का जीवन से हमें क्या सीख मिलता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आप किस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, और उसे जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा वचन को, प्रभु का वचन को। यही सीखने को मिलता है और उस व्यक्ति से, जबकि उसने गया है बाइबल कॉलेज जरूर, बीटीएच किया है जरूर, लेकिन उसने वो किस चीज पे विश्वास करता है उसे पता नहीं है। बस जो लोग उससे बताया, जो लोग बताया उसको, जैसा कहा वैसा विश्वास को बनाने की कोशिश किया होगा, पर उसने जाना नहीं है जिस चीज पे विश्वास कर रहा है। और क्रिश्चियनिटी का फाउंडेशन को जानने की कोशिश कीजिए। ये क्रिश्चियन जो है उसका फाउंडेशन कहाँ पे बनता है? ये हीलिंग चंगाई पे नहीं, बल्कि मसीह में। चाहे आपका जीवन में कुछ भी हो जाए, पर मसीह। ऐसा होता है क्रिश्चियन का विश्वास। तो उस विश्वास को जानने के लिए आपको वचन को पढ़ना जरूरी है। और सेकंड कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 से लेकर 7 में वहाँ पे कहता है, मसीह में जीते रहिए और उसी में अपना जड़ पकड़ते रहिए और मजबूत होते जाइए। तभी आपका जीवन में चाहे कठिन सवाल क्यों ना आए या फिर प्रेशर्स क्यों ना आए, और उन प्रेशर को, उन कठिन सवालों को आप फेस करने के लिए मजबूती से आप खड़ा कर पाएंगे। जब आपका रूट, आपका जड़ मजबूती से प्रभु में पकड़ते हुए रहेंगे, तो जब आपका जड़ मजबूती से प्रभु में पकड़ेंगे, तो आपका जीवन में हर कठिनाई, हर सवालों को फेस करने का दम रखेगा। और यह हमेशा याद रखिए कि हमारा जीवन में सवाल आता है, जैसे कि उस व्यक्ति का लाइफ में देखिए, उसने मेडिकल में गया, जबकि वो खुद एक एवेंजलिस्ट थे। उसने मेडिकल में गया, ट्रेन्स में गया, और फिर वहाँ से आके कुछ प्रोफेसी करने वाला, कुछ विजन देखने वाला उनसे कहा कि आप फास्टिंग बैठिए, और उसने 42 डेज फास्टिंग बैठा, जबकि 42 डेज फास्टिंग तो होता नहीं है ना। फिर भी हीलिंग चंगाई नहीं मिला उनको। तो सवाल आने लगा, अरे ऐसा कैसा, जबकि मैं खुद एक एवेंजलिस्ट हूँ। अगर मैं खुद एक एवेंजलिस्ट बीमार हो गया तो लोग क्या कहेंगे? मेरा कान बहरा हो रहा है तो लोग क्या कहेंगे? ये सवाल आता है, क्या प्रभु मेरा साथ नहीं है? क्या प्रभु मुझसे दूर रह गया? या प्रभु ही नहीं है? ऐसा सवाल आएगा। और वैसा ही उस व्यक्ति का जीवन में भी सवाल आया है, लेकिन वो हार चुका है। वो उसका फाउंडेशन ही ठीक नहीं था फर्स्ट, और वो कभी जाना ही नहीं था कि वो किस चीज पे विश्वास करता है, और उसका रूट जो है ठीक नहीं था। अपना जड़ को प्रभु में पकड़ा हुआ नहीं था मजबूती से। और जब उनका जीवन में सवाल आया तो उस सवाल में वो गिर गया। जब सवाल आपका जीवन में आता है तो भाग मत जाइए प्रभु से आप दूर मत भागिए, उल्टा उस सवाल को प्रभु में लाइए। जब आप अपना सवाल को प्रभु में लाएगा तो प्रभु आपको बताएगा। देखो, ये सवाल, जब ये क्वेश्चन हमारे जीवन में आता है तो कुछ लोग भागने लगता है, कुछ लोग ये सोचने लगते हैं परमेश्वर है ही नहीं, तो प्रभु से दूर हो जाता है, परमेश्वर से। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ, और इस व्यक्ति का जीवन के हिसाब से, उसका लाइफ को देखते हुए हम कंपेयर करके मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब ये सवाल हमारा एनिमी नहीं है, हमारा दुश्मन नहीं है। ये सवाल जब हमारा जीवन में आता है तो आप यीशु से मत भागिए, उल्टा उस सवाल को यीशु में लाइए और आंसर्स को ढूंढिए, प्रभु में इन्वेस्टिगेट कीजिए, छोड़ना नहीं है। तो प्रभु आपको कहीं ना कहीं रास्ता जरूर दिखाएगा। और यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है
डोंट फॉलो पीपल ब्लाइंडली। लोगों को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, आंख बंद करके लोगों को फॉलो मत करो, चाहे वो क्यों ना आपका पास्टर हो, चाहे वो रेवरेंड क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया का सबसे प्रचारक क्यों ना हो, चाहे वो सबसे बड़ा हीलर क्यों ना हो। ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। एक्स चैप्टर 17 वर्स 11 में कहता है, एग्जामाइन कीजिए जो आप सुनता है। सिंपली यीशु का नाम लेके कई लोग आपके पास आएंगे, आपसे कहेंगे कि ये है वो है। तो जब आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, हो सकता है वो डॉक्टर टाइटल लेके आया हो सकता है वो सबसे बड़ा प्रचारक हो सकता है वो सबसे बड़ा हीलर हो सकता है आपका जाना माना एक पास्टर हो, लेकिन एग्जामाइन करना आपका काम है। और एग्जामाइन करने के लिए आपको वचन जानना जरूरी है, और वचन जानने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो ये एक चीज़ है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो मत कीजिए। हो सकता है वो व्यक्ति कहीं गिर न जाए, और अगर वो व्यक्ति गिर जाएगा तो आपका विश्वास भी हिलने लग जाएगा। अरे इतना बड़ा प्रचारक वो खुद ही ऐसा हो रहा है, तो शायद कहीं भगवान परमेश्वर तो नहीं है, ऐसा सोचने लगेगा। और अंत में हमेशा ये याद रहिए, आपका कमिटमेंट, जब आप प्रभु को अपनाता है तो एक कमिटमेंट होता है। जैसे कि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु में, क्योंकि उसी में जीवन मिलता है। सिर्फ प्रभु में ही जीवन है, अनंत जीवन। जॉन 3:16 कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और मैं विश्वास करता हूँ अनंत जीवन पाने के लिए, वो इटर्नल लाइफ पाने के लिए, अभी का ये लाइफ के लिए नहीं। और ऐसा कई सारे लोग हैं, अपोस्टल्स लोग, जो अपना जान दे दिया यीशु के लिए, क्योंकि उन्हें पता था ये जीवन जो जी रही है कुछ समय के लिए, टेम्पोररी है, लेकिन एक्चुअल जीवन जो असली लाइफ जो है वो फ्यूचर में। हम वो विश्वास करता है क्रिश्चियन, और मैं भी विश्वास करता हूँ। तो उस जीवन को पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता, कौन है? यीशु मसीह। जॉन 14 वर्स 6 में कहता है ना। और आज यहाँ पे, और अब जॉन 6:68 में कहता है, Lord, to whomself we go, you have the words of eternal life. प्रभु, हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? क्योंकि आप में ही वो जीवन देने वाला वचन है। हम प्रभु से हट के नहीं जा सकते जीवन पाने के लिए, क्योंकि जीवन पाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह, और उनका वचन में ही जीवन है। ये हमेशा याद रखिए। और उस व्यक्ति ने जो हुआ, ठीक है, वो तो अपना डिसीजन ले लिया, वो उसका खुद का चॉइस है, एंड आई रेस्पेक्ट दैट। वो जहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है, नर्क जाना है, कैसा जीना है, कैसा नहीं जीना, वो उसका पर्सनल लाइफ है, एंड आई, ठीक है। मैं आज उसे अपना चैनल में लाया उनका वीडियो को, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, वो ऑलरेडी सोशल मीडिया में, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं उसको यूज़ करना ही नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरे फ्रेंड्स, मैं आप सभी से बस एनकरेज करना चाहता हूँ कि प्रभु को मत चुराइए जस्ट बिकॉज किसी ने छोड़ दिया है, जस्ट बिकॉज कोई एवेंजलिस्ट ने छोड़ दिया है। एवेंजलिस्ट है, वो सिर्फ टाइटल है, लोगों ने दिया है उसको। प्रभु की तरफ से वो जीरो था, प्रभु को कभी जाना ही नहीं था। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 20, 21, 22 उसको पढ़िए, वहाँ पे भी लिखा है, आपके नाम से मैंने प्रचार किया था, आपके नाम से मैंने प्रोफेसी किया था, आपके नाम से मैंने हीलिंग किया था, मुझे क्यों अंदर आने नहीं दे रहा? ऐसा सवाल करेगा, लेकिन प्रभु कहेगा आप कौन? तो ऐसा भी है, सिर्फ आप हीलिंग चंगाई करेगा, प्रभु जरूर आपको यूज़ करेगा, लेकिन आपने प्रभु को कभी भी दिल से, कभी भी गहराई से जाना नहीं है। सिर्फ आपने क्रिश्चियनिटी को अपनाया है, ना कि यीशु को। और जब भी आपका जीवन में ऐसा लगे कि दूसरा रास्ता एट्रैक्टिव लग रहा है, क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा वो जीवन ठीक है, क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा दोनी बोल होती है, क्रिश्चियनिटी से ज़्यादा हिंदुइज्म ठीक है, जब ये भी सवाल आता है, जब भी एट्रैक्टिव लगने लगता है, तो आप वचन में जाइए, फिर आप वचन में जाइए, बाइबल में जाइए, गो बैक टू द बाइबल एंड सीक। प्रभु में आप सवाल पूछिए, प्रभु को पूछिए, आपका जितना डिफिकल्ट वाला कठिन सवाल है वो प्रभु को पूछिए, और वचन को पढ़िए, आपको सवालों का उत्तर जरूर मिलेगा। हमारा विश्वास पास्टर में नहीं है, हमारा विश्वास एवेंजलिस्ट में नहीं है, हमारा विश्वास किसी रेवरेंड में नहीं है, हमारा विश्वास किसी बड़ा प्रचारक में नहीं है, प्रीचर में नहीं है, हमारा विश्वास किसी बड़ा हीलर में नहीं है,
मेरा विश्वास तो, हमारा विश्वास तो, क्रिश्चियंस का विश्वास सिर्फ यीशु में है। ये हमेशा याद रखिए। कोई भी गिर सकता है और शैतान इतना चालाक है, जिस पे आप भरोसा करता है उसको ही टारगेट करेगा। जो बड़े बड़े लोग हैं उन लोगों को ही गिराएगा। मैथ्यू चैप्टर 24 में ऑलरेडी लिखा गया है, अंत समय में ऐसा होगा, ये समय आएगा कि बहुत सारा बड़ा लोग जो कभी आपने सोचा ही नहीं था वो सब गिरने लग जाएगा। लेकिन आपका भरोसा उन पे रहना नहीं चाहिए। आपका फेथ, आपका विश्वास उन पे होना नहीं चाहिए। आपका विश्वास, आपका फेथ जो है प्रभु में होना चाहिए। और उस फेथ को और उस विश्वास को जानने के लिए आप वचन को जानना जरूरी है। आपका फाउंडेशन को बनाने के लिए आप वचन को जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। और आपका रूट को, आपका जीवन को प्रभु में जीना जरूरी है। और प्रभु में ही आपका जड़ को पकड़ के रहना जरूरी है। तब आप कभी नहीं हिलेगा, कभी भी नहीं हिलेगा। चाहे दुनिया उल्टा क्यों ना हो जाए, चाहे बड़े बड़े लोग क्यों ना गिर जाए, क्यों ना बैकस्लाइड हो जाए, पर आप कभी नहीं गिरेगा। और इस व्यक्ति से बस यही सीखने को मिले है हमें कि यह व्यक्ति कभी भी एक सच्चा क्रिश्चियन नहीं था। He was a blessing seeker. He was a blessing seeker. ब्लेसिंग ढूंढने वाला इंसान था ये। ब्लेसिंग ढूंढते हुए क्रिश्चियन में आया, ब्लेसिंग ढूंढते हुए दोनीपोलो में चला गया। ना क्रिश्चियन में आया यीशु को मान के, यीशु को विश्वास करके, ना इटर्नल लाइफ को पाने के लिए, ना दोनीपोलो में चला गया विश्वास करके दोनीपोलो में लौट गए। उनका कोई विश्वास नहीं है। दोनीपोलो से भी कहीं जा सकता है जब उनको बड़ा ब्लेसिंग्स मिलने लगेगा, तो जब उनको कुछ रास्ता अट्रैक्टिव लगेगा तो दोनीपोलो को भी छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि वो कभी भी दोनीपोलो का विश्वास को कभी वैल्यू किया नहीं। ट्रेडिशनल कल्चर, प्रैक्टिस वगैरह वगैरह जो भी कह रहे हैं, इन सबको कभी वैल्यू दिया ही नहीं। बस उनका खान को चंगा मिला, हीलिंग हुआ, इसलिए वो चला गया। शैतान भी काम कर सकता है, शैतान भी काम कर सकता है, मिरेकल्स कर सकता है। शैतान भी हीलिंग चंगाई करेगा, करता भी है। ईश्वर का सेकंड है, वो इंसान से बड़ा है, कुछ भी कर सकता है, हीलिंग चंगाई भी करेगा, करता भी है, करता भी है। हाँ, लेकिन हम क्रिश्चियन में बना है, ये हीलिंग चंगाई के लिए नहीं। हीलिंग चंगाई के लिए सिर्फ बोलने से तो वो हर जगह करता है ना। हिंदुइज्म लोग भी करता है, ये इस्लामिज्म भी करता है, बुद्धिज्म भी करता है, हर कोई करता है, हर रिलीजन करता है हीलिंग चंगाई। लेकिन हम क्रिश्चियन बना है बस यीशु को अपनाने के लिए, इतने लाइफ पाने के लिए, क्योंकि वही एक रास्ता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कह रहा हूँ कि इनका जीवन से हमें सीख मिलता है जो मैंने आप लोगों को बनाया। अपना जड़ को प्रभु में पकड़ के रहिए, अपना फाउंडेशन को बनाइए, नॉलेज को ग्रोथ कीजिए प्रभु में, और आपका विश्वास को यीशु में रखिए, ना कि किसी इंसान पे। तो आज का वीडियो हालांकि बहुत लंबा हुआ है, बट थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। तो तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू सून।